आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे के पहले दिन वजीर आजम मोदी ने भावनगर को दी 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों की सौगात। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किए जाने वाले दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह का भी रखा संगे बुनियाद। कहा यह बंदरगाह आत्मनिर्भर भारत की तामीर में बड़ा किरदार अदा करेगी। नीज रोजगार के सैकड़ों नए मौके भी होंगे पैदा। वजीर आजम सूरत में 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम ने सूरत के लोगों की कौमी यकजहती और अवामी शराकत दारी बताई शानदार मिसाल। कहा ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर दुनिया के सबसे महफूज और सहूलत से लैस ड्रीम्ड ट्रेनिंग हब के तौर पर तरक्की करेगा सूरत। वजीर आजम गुजरात के अहमदाबाद में 36वें नेशनल गेम्स का करेंगे आगाज। 12 अक्टूबर तक जारी रहने वाले खेलों में मुल्क भर के तकरीबन 15,000 खिलाड़ी 36 खेल मुकाबलों में लेंगे हिस्सा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में फौजियों से बातचीत करके अगली चौकियों की ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। वजीर दिफा ने बुध को आसाम में लिया था बुनियादी ढांचे का जायजा। फौजियों के साथ बातचीत में उनके काम की सताइश। गैर शादीशुदा खवातीन के इसकाते हमल के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कहा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MPT एक्ट के तहत सभी खवातीन महफूज और कानूनी इसकाते हमल की हैं हकदार। मैरिटल रेप के सिम्त में भी बीवी 24 हफ्ते के मुकर्ररा मुद्दत में करा सकती है इसकाते हमल। अमेरिका यूक्रेन को देगा $1 अरब के जदीद हथियार। अब तक $15 अरब की दी फौजी इमदाद। यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को पर नई पाबंदियां आयद करने की पेश की तजवीज। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने गुजरात के भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने भावनगर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन फील्ड पोर्ट का संग बुनियाद रखा। इस बंदरगाह को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से फरोख्त दिया जाएगा, जो दुनिया के पहले CNG टर्मिनल के लिए जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगी। इसमें दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम होगा। CNG टर्मिनल के अलावा ये बंदरगाह और इस शोबे से मुताल्लिक मुख्तलिफ मंसूबों की मुस्तकबिल की जरूरियात और मांगों को भी पूरा करेगी। बंदरगाह में जदीद तरीन कंटेनर टर्मिनल, कसीरुल मकासिद टर्मिनल और लिक्विड टर्मिनल होगा, जो मौजूदा रोड वेज और रेलवे नेटवर्क से बराह रास्त डोर स्टेप कनेक्टिविटी तक रसाई फराहम करेगा। इस मौके पर वजीर आजम मोदी भावनगर में इलाकाई साइंस मराकज का भी इफ्तिताह करेंगे। ये मरकज 20 एकड़ अराजी पर मुहित है और तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम ने सोनी प्रोजेक्ट लिंक 2 पैकेज 725 मेगावाट पालिताना सोलर PV प्रोजेक्ट APPL कंटेनर मंसूबा समेत कई दीगर मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। साथ ही वजीर आजम ने सेनी लिंक 2 पैकेज 9 चोरोडला जोन पानी के मंसूबे समेत दीगर मंसूबों का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ये प्रोजेक्ट भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे, सौराष्ट्र के किसानों को सिंचाई की नई सौगात देंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देंगे। रीजनल साइंस सेंटर के बनने से शिक्षा और संस्कृति के शहर के रूप में भावनगर की पहचान और समृद्ध होगी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज गुजरात की कोस्ट लाइन मुल्क की दरामदात और बरामदात में भी बड़ा किरदार अदा करने के साथ लाखों लोगों के रोजगार का जरिया भी बनी हुई है। आज गुजरात की कोस्टल लाइन काबिल तजदीद तवानाई और हाइड्रोजन माहौलियाती निज़ाम के तौर पर उभर रही है। 2 दशकों में गुजरात की कोस्ट लाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया। रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट्स विकसित किए, बहुत से पोर्ट्स का आधुनिकीकरण कराया। आज गुजरात की कोस्ट लाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी है। आज गुजरात की कोस्ट लाइन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन इकोसिस्टम उसका पर्याय बनकर के उभर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भावनगर की ये बंदरगाह खुद कफील भारत की तामीर में बड़ा रोल अदा करेगी और यहाँ रोजगार के सैकड़ों नए मौके पैदा होंगे। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबार में तोसी होगी। भावनगर आज पोर्ट लेड डेवलपमेंट के एक अहम सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को और नया बल देने वाली है। यानी भावनगर का ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा और रोजगार के सैकड़ों नए अवसर यहां बनेंगे। यहां भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापार कारोबार का विस्तार होने वाला है। भावनगर पहुंचने पर वज़ीर आज़म का मुकामी लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। भावनगर के लोगों ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर अपनी पसंदीदा वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की आज भावनगर आमद पर बड़ी तादाद में मौजूद लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश का माहौल था। वज़ीर आज़म का काफिला जिस सड़क से गुजरा उस पर हज़ारों लोग अपने पसंदीदा कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। इस दौरान वज़ीर आज़म भी आवाम से मुबारकबाद कबूल करते रहे। मौजूदा हुजूम में बहुत से लोग भारतीय रिवायती मलबूसात में नजर आए और इस तरह के बहुत से छोटे ग्रुप्स भी थे जो भारतीय रक्स की खूबसूरत पेशकश कर रहे थे। लोग वज़ीर आज़म की झलक अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते रहे। वहीं पुरजोश हुजूम भारत भारत की जय, वंदे मातरम के नारे भी लगाते रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे के पहले दिन सूरत में 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सूरत में हीरे के कारोबार को फरोग देने और तेजी लाने पर मबनी मंसूबे ड्रीम सिटी के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। काबिल जिक्र है कि ड्रीम सिटी मंसूबे को सूरत में हीरे के कारोबार को फरोग देने के लिए तिजारती और मुकामी मांग को पूरा करने की गरज से शुरू किया गया है। वज़ीर आज़म ने दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है, जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वे सभी सूरत की इस भी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है।
वज़ीर आज़म ने सूरत के लिए पानी की फरहमी और निकासी के मंसूबों बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि डॉक्टर हेडगेवार पुल से लेकर भीमराड बरौली ब्रिज तक 87 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर तामीर किया जाएगा, इसका भी संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 20 सालों में जो तेज़ रफ्तार तरक्की हुई है वो रियासत और मरकज़ी हुकूमत की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सूरत में हवाई अड्डे की तामीर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, ये सब पर यहाँ है। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरत वासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी। उठने बैठने सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाइयों और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती हैं, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। वज़ीर आज़म ने सूरत के साइंस सेंटर में तहकीकी म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। बच्चों के लिए तामीर म्यूजियम इंटरैक्टिव डिस्प्ले, क्विज पर मबनी सरगर्मियाँ और तजस्सुस पर मबनी सरगर्मियाँ पेश करेगा। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने सड़क के मंसूबे के पहले मरहले और डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी के अहम दरवाजे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरियाए तापी पर राब्ते के मामले में सूरत की तरक्की हैरत अंगेज़ है और अब ये शहर पुलों का शहर बन चुका है। सूरत शहर के पश्चिमी हिस्से रांदेर, अड़ायन, पाल, हजीरा, पालनपुर, जहांगीरपुरा और दूसरे क्षेत्रों में आज जितनी चहल पहल दिखती है वो 20 साल के अखंड एकनिष्ठ परिश्रम का परिणाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में तापी पर आज दर्जन भर से ज्यादा पुल है जो शहर को भी जोड़ रहे हैं और सूरत वासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस स्तर की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है। इसके साथ ही तरक्याती काम जैसे अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेरिटेज प्रोटेक्शन, सिटी बस, BRTS, बुनियादी सहूलियात, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी बुनियादी सहूलतें और मरकजी और रियासती हुकूमतों के मुश्तरका तरक्याती काम भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि सूरत की तरक्की की रफ्तार इसी तरह बरकरार रहेगी। बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आज सूरत में उनकी आमद पर बड़ी तादाद में मौजूद लोगों में जोशो खरोश का माहौल देखा गया। सूरत में वज़ीर-ए-आज़म का काफिला जिस सड़क से गुजरा उस पर हज़ारों लोग अपने पसंदीदा लीडर की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म भी आवाम से मुबारकबाद कबूल करते रहे। हुजूम में मौजूद बहुत सारे अफराद भारतीय रिवायती कपड़ों में भी नजर आ रहे थे और कई ऐसे भी छोटे ग्रुप्स थे जो भारतीय रक्स को खूबसूरत तरीके से पेश कर रहे थे। लोग वज़ीर-ए-आज़म की झलक अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते रहे। वहीं पुरजोश भीड़ भारत भारत की जय, वंदे मातरम के नारे लगाती रही। छत्तीसवीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगी, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन खेलों का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नुमाइंदे गौरव कुमार ने इस स्टेडियम का जायजा लिया और वहां की तैयारियों के बारे में बताया। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इसी टैगलाइन पर आगे बढ़ते हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के एथलीट जो हैं वो अपनी क्षमता का और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका दिल जीतने में लगे हैं। और इस वक्त मैं अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हूं। ये वही स्टेडियम है जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम की बात करें तो ये स्टेडियम जो है वो 63 एकड़ में फैला हुआ है। ये स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स इंक्लेव के तहत आता है। सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स इंक्लेव का कुल एरिया जो है वो 233 एकड़ का है, जिसमें स्टेडियम का जो है एरिया है वो अकेले 63 एकड़ का है। स्टेडियम की खासियत ये है कि ये स्टेडियम जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। दरअसल अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 1,32,000 है। यानी कि जब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36वें राष्ट्रीय खेलों की घोषणा करेंगे तो यहाँ का जो समा होगा वो देखने लायक होगा। इसके अलावा अगर स्टेडियम की खासियत की बात करें तो स्टेडियम में पिच की है वो 11 पिच है। यानी कि अपने आप में खिलाड़ियों की सुविधाओं का बेहद ध्यान रखा गया है। यही नहीं, यहाँ पर ड्रेसिंग रूम की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 जो हैं वो ड्रेसिंग रूम है, जिनके साथ हर ड्रेसिंग रूम के साथ एक जिम मौजूद है। इससे पहले जो बड़ा स्टेडियम माना जाता था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड माना जाता था, लेकिन वहां पे भी जिम की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर इस स्टेडियम की छतों पर एलईडी जो लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं, जो इसे बेहद जो है वो खास बनाती हैं। यही नहीं, इस स्टेडियम में 4 वातानुकूलित पिचें भी हैं, जो कि स्टेडियम को और ज्यादा खास बना देती है। तो जाहिर तौर पर यह स्टेडियम जो है वो न केवल देश को विश्व स्तर पर एक नई दिशा दे रहा है, विश्व स्तर पर देश को एक नई पहचान दे रहा है, बल्कि गुजरात के बढ़ते स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी विश्व का ध्यान जो है वो खींचता है। ऐसे में जब 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत एक तरह से जब अब हो चुकी है और जब खिलाड़ी विभिन्न देशों से यहां पर आएंगे और अपनी प्रतिस्पर्धा को और ज्यादा रोमांच से भरेंगे, तो यकीनी तौर पर न केवल गुजरात के एथलीटों को नया कहना चाहिए कि अनुभव मिलेगा, बल्कि देश के तमाम एथलीटों को भी यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रात में अहमदाबाद के GMDC मैदान में नवरात्रि महोत्सव में शामिल होंगे। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा की मुख्तलिफ शक्लों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा की तीसरी ताकत मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम है। अकीदतमंद मां से सेहत, खुशहाली और खुशी की दुआएं मांगने मंदिरों में पहुंच गए हैं। मां के मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से ही माता रानी की पूजा के लिए भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में मुख्तलिफ जगहों पर भजन कीर्तन भी हो रहे हैं।
और असम और अरुणाचल प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वादी में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात मुसल्लह अफवाज के जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर दिफा ने फौजियों से बातचीत की और उनकी ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर दिफा ने फौजियों के साथ मिठाई भी खाई। अरुणाचल प्रदेश के अपने दौरे के दौरान वजीर दिफा उथु पोपो की दूसरी मजहबी मुहिम के अरकान से बातचीत करेंगे। ये मुहिम मुकामी एदो मिशमी कबाइल का सालाना यात्रा है, जिसके लिए फौज 2021 से सहूलत फराहम कर रही है। वजीर दिफा अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान हार्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का भी जायजा लेंगे। वज़ीर दिफा ने बुध के रोज़ आसाम के तिनसुकिया ज़िले के दंजान में मुल्क की सबसे बड़े मशरक़ी फ़ौजी ढांचे का दौरा किया और उसके ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर दिफा ने DO डिवीज़न के जॉन वान से मुलाकात की और बातचीत की। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी उनके साथ मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान भारतीय फ़ौज के जवानों ने गाना संदेशे आते हैं गाया और राजनाथ सिंह ने मुश्किल हालात में सीपर कॉर्प्स की शानदार काम की तारीफ की और इन खदमात की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, गैर शादीशुदा खवातीन भी 24 हफ्तों तक इसक़ात हमल करवा सकती हैं। यानी जो खवातीन लव इन रिलेशनशिप और रजामंदी से हामला होती हैं वो भी इसक़ात हमल करवा सकेंगी। अदालत ने यह फैसला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP तरमीमी एक्ट 2021 की दफात की वजाहत करते हुए किया है। अदालत ने वाज़ेह किया कि यह कानून सिर्फ शादीशुदा खवातीन तक महदूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शादीशुदा औरत रजामंदी के बगैर हमला हो जाती है तो उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप समझा जाता है और इस तरह उसे इसक़ात हमल का हक हासिल होगा। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अमरीकी इंतजामिया ने हिंदुस्तानी शहरियों के वीज़ा दरखास्तों से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में तमाम ज़रूरी मदद की यकीन दहानी कराई है। जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक की ताउन पर मबनी कोशिशों से हालात जल्द बेहतर होंगे। चीन के साथ ताल्लुकात के बारे में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात बाहमी हसासियत, एहतराम और बाहमी मफादात पर मबनी होनी चाहिए। अपने अमरीकी दौरे के कामयाब इख्तिताम पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अमरीका ताल्लुकात बाकी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। अमरीका ने वीज़ा से मुताल्लिक़ मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही और चीन के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मफादात पर मबनी हैं। और वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि उनका दौरा इख्तिताम पजीर है। दोनों ममालिक के ताउन से हालात जल्द बेहतर होंगे। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के थाना रूर और इलाके के तालिसपुर में जुमेरात की सुबह गोश्त की फैक्ट्री में अमोनिया गैस के अखराज से अफरा तफरी फैल गई। 50 से ज़ायद मजदूरों की हालत बिगड़ गई है। मुतासरीन में ख़वातीन भी शामिल हैं। 47 मजदूरों को JN मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। COI और फायर ब्रिगेड की टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई। DM इंद्र विक्रम सिंह और SSP अस्पताल पहुँच गए हैं। DM ने कहा कि मजदूरों की हालत मुस्तहकम है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हादसे के बाद कुछ बेहोश मजदूरों को JN मेडिकल में दाखिल कराया गया है। मजदूरों की तादाद बढ़ने से JN मेडिकल इंतजामिया और डॉक्टर अलर्ट हो गए हैं। महकमा सेहत और इंतजामी अफसरान इंतजामात में मसरूफ़ हैं। मामले की तफसीलात हुकूमत तक पहुँचाई जा रही है। और CBI के स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अबू सलेम समेत 2 मुल्जिमान को गैर कानूनी तौर पर पासपोर्ट हासिल करने के जुर्म में 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस मुकदमे में अबू सलेम और मोहम्मद परवेज़ आलम को सज़ा सुनाई है। CBI ने 1997 में अबू सलेम, अब्दुल क़य्यूम अंसारी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अबू सलेम पर इल्ज़ाम था कि उसने 1993 के बम्बई बम धमाके के बाद मुल्क से फरार होने के लिए अकील अहमद आज़मी के नाम से पासपोर्ट हासिल किया था।
अमेरिका ने यूक्रेन को $1.1 बिलियन की नई फौजी इमदाद देने का ऐलान किया है। नए पैकेज में रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन हमले करने वाले हथियार होंगे। ये इमदाद यूक्रेन के चारों खित्तों में रेफरेंडम करके यूक्रेनी इलाकों को रूसी कब्जे से बचाने के लिए दी जाएगी। ये ताज़ा तरीन इमदाद अमरीकी पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही दी जाएगी और असलाह बराह रास्त मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से मंगवाया जाएगा। अब तक यूक्रेन को अमरीकी फौज के हथियारों से ही फौजी इमदाद दी जा रही थी। अमरीका ने जंग के आगाज से अब तक यूक्रेन को तकरीबन $15 बिलियन की फौजी इमदाद दी है। यूक्रेन के लिए अमरीकी पैकेज में भारी सामान की नकलो हमल के लिए तकरीबन 150 गाड़ियां, 40 ट्रक और 80 ट्रेलर शामिल हैं। बगैर पायलट के फिजाई निज़ाम का पता लगाने के लिए 2 रडार, 20 मल्टी मिशन रडार, तकनीकी तौर पर महफूज मवासलात और निगरानी के निज़ाम के साथ साथ बॉडी आर्मर ट्रेनिंग भी और पुर्जे भी उसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही रूस का कहना है कि अमेरिका हथियार भेजकर यूक्रेन में शदीद तसादुम के हालात पैदा कर रहा है। इन हथियारों से हालात मजीद खराब होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। दरियासना यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ पेश की है। शदीद गिरदाबी तूफान एयान की वजह से अमेरिका के फ्लोरिडा के साहिल पर बड़ा हादसा होने की खबर है। क्यूबा से तारकिन वतन को ले जा रही एक कश्ती गर्काब हो गई। इत्तला के मुताबिक US बॉर्डर पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद से कश्ती में सवार 23 अफराद लापता हो गए थे। हालांकि उनमें से 3 को बाद में बचा लिया गया, जबकि 20 अफराद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। और खेल की खबरों में टीम इंडिया ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले T20 में जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 106 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने आसानी से हदफ को 16.4 ओवर में हासिल कर लिया। भारत की जानिब से सूर्या कुमार यादव और KL राहुल ने निस्फ सेंचुरियां लगाई। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। सीरीज का अगला T20 मैच आसाम के गुवाहाटी में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।